27 मार्च यानी आज असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग शुरू। 2 अप्रैल के बाद पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 15, 19, 26, 29 अप्रैल को 2 मई को नतीजे घोषित। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो ने कसी कमर सख्ती बरतने का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढ कर निकालेंगे और देंगे सजा। फरीदाबाद निकिता मर्डर केस में फैसला, दोनों दोषियों को उम्र कैद की मिली सजा। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना बेंगलुरु में नहीं मिलेगी एंट्री, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम। राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू। देश के 50% लोगों ने कहा हमें कोरोना से कोई डर नहीं, सर्वे में खुलासा। और मंत्री की शिकायत पर यूपीएसएससी एग्जाम 3 साल बाद रद्द। 27 मार्च यानी आज असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। वोट डालने से पहले वोटिंग लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करना जरूरी होता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से देश के किसी भी हिस्से के नागरिक अपना वोटर स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए आज वोट डाले जाएंगे, तो वहीं एक बार कमल का बटन दबा दो, दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा अमित शाह ने कहा। पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा माफिया डॉन, मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और फिलहाल पंजाब की जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना जारी है और इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो सरकार फिर से लॉकडाउन लगा सकती है। देश में 24 घंटे में 59,118 नए मामले दर्ज हुए। बता दें आपको, पिछली 12 अक्टूबर 2020 को 59,000 से कम केस दर्ज हुए थे। वहीं देश में कुल 257 लोगों की मौत हुई, जबकि 32,987 लोग ठीक भी हुए। देश में अब तक वैक्सीन की 5,55,04,440 डोज भी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढ कर निकालेंगे और सजा देंगे। दिल्ली में फिर से शुरू हुई कोरोना बेड्स की महामारी, कई अस्पताल हुए फुल। बता दें 24 घंटे में कोरोना के 1,515 नए मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की यहां मौत हुई। जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का समर्थन किया। कुमारस्वामी ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में टिकैत के खिलाफ राज्य में दर्ज मामलों को किसानों की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना बेंगलुरु में एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि लोग किस तरह से कपड़े पहने, इससे नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। 23 मार्च के ट्रेंड को आधार मानकर रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर कोरोना से तकरीबन 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। एसबीआई ने 28 पेज की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये भी कहा गया है कि लोकल लेवल पर लॉकडाउन का असर नहीं होता, मास लेवल पर वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी को मतदाताओं से चुनाव जीतने के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की मुफ्त सैर कराने का वादा करना महंगा पड़ गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने आप पर निशाना साधा और कहा कि आप कुछ लोगों का झुंड है जिसका मकसद सत्ता हथियाना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर हैं। वो केवल दोस्ती और साझेदारी का पैगाम लेकर बांग्लादेश नहीं पहुंचे, बल्कि बांग्लादेश यात्रा में 12 लाख कोविड-19 वैक्सीन के डोज भी तोहफे के तौर पर लेकर वो ढाका पहुंचे। 5 महीने बाद देश में कोरोना के 59,000 से अधिक नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में तेजी से बिगड़ रहे हैं मामले, तो वहीं नागपुर के अस्पतालों में भी बेड फुल हो चुके हैं। तो वहीं राजस्थान ने एंट्री के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य किया है। मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति दिलाए जाने के बयान के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने ये कहा है कि महिलाओं को कोई भी वस्त्र पहनने की आजादी होनी चाहिए।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, ये देश के अंदर दूसरे देश की बात करते हैं, ये बांग्लादेश का नारा यहाँ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में कुल 4 चरणों में मतदान कराया जाएगा। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को मतदान होगा। 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 36,000 केस, मुंबई में 5,504। तो एमबीएमसी ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में एक दिन का आंकड़ा 10,000 के आसपास तक पहुंच सकता है। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा है कि चीन के साथ समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों के पीछे हटने के बाद भारत के लिए खतरा केवल कम हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है।